नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। चिराग पासवान फिर चर्चा में। आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने जब बिहार में चुनाव हुए थे 2020 में, तो उन्होंने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। और नीतीश कुमार को बड़ी क्षति हुई थी इसकी वजह से, हनुमान जी की वजह से। और आपको पता होगा कि नीतीश कुमार जी की पार्टी यानी जेडीयू ने जहां जहां भी उम्मीदवार खड़े किए थे, वहां वहां चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतारे और उसकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी को भारी नुकसान हुआ। मात्र 43 सीट पर सिमट गए नीतीश कुमार। हालांकि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन था और चिराग पासवान भी जो है गठबंधन का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन बीजेपी के साथ उनकी फ्रेंडली फाइट थी। बीजेपी के खिलाफ जो कैंडिडेट उतारे नहीं और लगातार कहते रहे कि हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। लोगों ने यह भी कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान को इस्तेमाल किया और नीतीश कुमार ने भी इसका एक तरह से कहिए बदला लिया। चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी गई। उनके चाचा के नेतृत्व में जो जितने सांसद थे चिराग पासवान के अलावा सब अलग हो गए, अलग पार्टी बन गई और पशुपति कुमार पारस नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए और कहा गया कि इसके पीछे जो है नीतीश कुमार रहे। उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव से पहले फिर से एक बार गठबंधन जब हुआ नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का, मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, तो चिराग पासवान को खुद ले गए जो नड्डा साहब है बीजेपी के अध्यक्ष, अपने साथ फ्लाइट से ले गए बिहार और जो शपथ ग्रहण समारोह थे उसमें शामिल हुए। लेकिन तब भी कहा गया कि नीतीश कुमार के साथ उनकी तालमेल उनका बैठा नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद जब परिणाम आए और परिणाम में लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी है उसकी सीटें कम हो गई, बहुमत नहीं आया, 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई और बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। इसमें इंपॉर्टेंट हो गए नीतीश कुमार और इंपॉर्टेंट हो गए तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू। लेकिन जो सरकार का जो परफॉर्मेंस है या सरकार जिस तरह से काम करने लगी, लोकसभा का जब सत्र शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा बखेड़ा जो है, जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू खड़ा कर सकते हैं, उनकी जगह पे चिराग पासवान ने खड़ा किया। आप याद कीजिए, वक्फ कानून जब बनाने की बात आई और बिल लाया गया तो उसके सबसे पहले विरोध में चिराग पासवान खड़े हुए और कहा कि वक्फ कानून जो है नहीं लाया जाना चाहिए अभी और इसको जेपीसी में भेजा जाना चाहिए। और मुस्लिमों को लेकर के एक स्टैंड उनका दिखाई पड़ा और वो स्टैंड नीतीश कुमार से भी आगे चला गया। नीतीश कुमार की पार्टी ने जबकि समर्थन में बयान दिया था, हालांकि तेलुगु देशम पार्टी ने भी जो है समर्थन में बयान दिया था, लेकिन कहा था कि भेजा जाए इसको जेपीसी में। लेकिन चिराग पासवान सबसे ज्यादा मुखर रहे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया शेड्यूल कास्ट में कोटा के भीतर कोटा बनाने की, उसका भी जो है विरोध किया तो चिराग पासवान ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा नहीं चलेगा और केंद्र सरकार ने उसमें फिर अभी उसको लागू तो नहीं किया, लेकिन एक परिवर्तन किया कि कहा गया था उसमें कि क्रीमी लेयर लाया जाएगा शेड्यूल कास्ट में भी। विरोध किया बीजेपी ने और खुद नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये नहीं होगा। उसके बाद लेटरल एंट्री को लेकर के सबसे ज्यादा मुखर विरोध जो है चिराग पासवान ने किया। उसके अलावा जाति जनगणना वाले पक्ष में भी चिराग पासवान राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आते हैं। बीजेपी का मूड नहीं है कि जाति गणना हो और इसलिए देखिए अभी कल ही बयान आया कंगना रनौत का कि जाति गणना नहीं होनी चाहिए और छोटे मोटे नेता अक्सर बयान देते रहते हैं, बड़े नेता खुल करके बोल नहीं रहे। लेकिन चिराग पासवान ने खुलकर कहा कि जाति गणना होनी चाहिए, जाति गणना जरूरी है और ये भी जो है माना जा रहा है कि ये बीजेपी का जो स्टैंड है उससे अलग होकर के चिराग पासवान बात कर रहे हैं। तो ये जो 4 बिंदु है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अपना स्टैंड इसलिए अलग कर रहे हैं कि बिहार में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते। हनुमान तो उन्होंने कहा था, लेकिन बीजेपी के पिछलग्गू पार्टी के तौर पर अपनी पार्टी को नहीं रखना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री का पद जो है हासिल किया जा सकता है। केंद्र में तो अभी मंत्री बनाए गए, लेकिन उनकी नजर बिहार पर है, इसलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भी देते हैं और मुस्लिम वोट बैंक जो है उस पर सबकी नजर है। अब तक मुस्लिम वोट बैंक पे कहा जाता है कि एम.वाई समीकरण है, तेजस्वी यादव का कब्जा है, लेकिन नीतीश कुमार का भी उस पर कब्जा है। नीतीश कुमार
माना जाता है कि नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा देश में अगर किसी ने काम किया है मुसलमानों के पक्ष में तो नीतीश कुमार की सरकार ने किया। भले वो बीजेपी के साथ रहे, लेकिन कभी बीजेपी वाला स्टैंड नीतीश कुमार ने लिया नहीं। और धर्मनिरपेक्षता वाला जो भाव है उसमें खास करके जो वक्फ कानून की बात हो या मजारों मस्जिदों को घेरने की बात हो, तमाम मसलों पर नीतीश कुमार जो है मुस्लिम पक्ष में रहे और कभी एजेंडा चलने नहीं दिया आरएसएस का, बीजेपी का बिहार। अब चिराग पासवान को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद उनकी खाली जगह को भरेगा कौन, तो उस जगह पे चिराग पासवान खुद को प्लेस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये बड़ी सही जगह है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने शासन किया, जिस तरह से नीतीश कुमार के कास्ट की अगर बात करें तो उनकी आबादी बहुत कम है, 2-2.5% के करीब है। कुशवाहा भी मिला देते हैं तो दोनों मिला करके 5-6% के आसपास वोट होता है, लेकिन चिराग पासवान के पास अकेले 5% वोट है, पासवान का वोट। तो अगर उस खांचे में भी देखते हैं तो नीतीश कुमार से ज्यादा ताकतवर चिराग पासवान जनाधार वाले नेता खुद को मानते हैं। अब वो है नहीं है वो अलग बहस का विषय है, लेकिन जो चिराग पासवान ने इस तरह का बयानबाजी ली है, इस तरह का जो टर्न लिया है, उसमें ये देखा जा रहा है कि कहीं वो नीतीश कुमार के साथ तो नहीं चलेगा और बीजेपी को ये खतरा है। बीजेपी को लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जाकर के वो सरकार को अस्थिर कर सकते हैं, क्योंकि 12 सीट नीतीश कुमार और 5 इनके 17 लोकसभा सदस्य इनके साथ हैं। अगर दोनों मिल जाते हैं तो सरकार को खतरा हो सकता है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है उसने भी चाल चलना शुरू कर दिया है और पशुपति कुमार पारस, जिनको साइड लाइन कर दिया गया था 2024 के चुनाव में, उनको वापस जो है फ्रंट में लाया जा रहा है। जो बिहार के जो अध्यक्ष है, बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उन्होंने उनसे मुलाकात की और पशुपति कुमार पारस की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री, जो चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के, अमित शाह जी के साथ भी मुलाकात हुई थी। और कहा जा रहा है कि खिचड़ी पकाई जा रही है ताकि चिराग पासवान के पर जो निकल आए हैं उसको कट कैसे किया जाए। और जो आरजेडी के एक नेता, उन्होंने तो एक बयान ऐसा दे दिया जिससे और हंगामा मच गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जो हैं चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने में लगे और चिराग पासवान के बहनोई तो उनके साथ खड़े हैं, जो अरुण भारती हैं, जमुई से सांसद हैं, लेकिन बाकी जो 3 सांसद हैं, शांभवी चौधरी, वीणा देवी और राजेश वर्मा, ये तीनों पार्टी छोड़ करके जा सकते हैं और ये तीनों बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और इसकी वजह भी बताई जाती है। वीणा देवी पहले भी चिराग पासवान से अलग हो चुके थे, पिछली बार पशुपति पारस के साथ चले गए थे। शांभवी चौधरी जो है वो अशोक चौधरी जी की बेटी हैं और बहू जो है किशोर कुणाल जी की हैं। किशोर कुणाल जी जो है वो बीजेपी से प्रभावित है, बीजेपी समर्थित व्यक्ति माने जाते हैं। जो ये अशोक चौधरी हैं वो पहले कांग्रेस में थे, फिर वो जेडीयू में आए, बेटी को उधर भेज दिया, तो वो भी भरोसे लायक नहीं बताई जा रही। दूसरी तरफ खगड़िया के जो सांसद है राजेश वर्मा, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो है चिराग पासवान की वजह से नहीं जीते, टिकट लेने के लिए उन्होंने उसकी कीमत चुकाई है। तो ये बातें चल रही हैं। अब क्या है, क्या होने वाला है, ये आगे पता चलेगा। लेकिन चिराग पासवान फिलहाल जो है बीजेपी की आंखों में चुभने लगे हैं, ये बात सही है। और बिहार में इसका कुछ दिखाई पड़ेगा। इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा 2025 में, वो बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। इसलिए चिराग पासवान अगर अपनी आंखें दिखा रहे हैं तो उसकी वजह है। और सवाल है कि क्या बीजेपी चिराग पासवान को कट डाउन कर सकती है? चिराग पासवान बीजेपी के अब पकड़ में है। क्या चिराग पासवान अब भी हनुमान बने रहेंगे या चिराग पासवान अब राम बनने की राह में? राम यानी रामविलास पासवान। रामविलास पासवान एक ऐसे नेता के तौर पे थे जो अपने तरीके से राजनीति करते रहे। वो बीजेपी के साथ भी रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे और भले मजाक में उनको मौसम विज्ञानी कहा गया, लेकिन राजनीति की गहरी समझ थी और दलित पिछड़ों की राजनीति के बड़े प्रमुख नेता थे। क्या चिराग पासवान उस लकीर को या कहिए उस लीक को पकड़ने जा रहे हैं? अगर पकड़ते हैं तो अच्छी बात है और बीजेपी के लिए परेशानी वाले सबब। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।